हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 29 अप्रैल से लेके 5 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन से नल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, so let's get started. What's the higher messages for you? Hmm. Virgos, wow, beautiful energy, Sagittarius energy. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके लाइफ में ना गोल थे, ओके, क्योंकि सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट गाइस हिट द गोल। ओके, मे बी शायद पहले आपके जो भी ड्रीम थे, डिजायर थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, बट ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना एक्शन लो, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करो या इम्प्लीमेंट करो। ओके, या फिर मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं पास में मुझे लग रहा है कि काम ना बने हो। ओके, जो भी आप काम कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, मूवमेंट ना हुआ हो, या फिर रिजल्ट ना मिला हो, या फिर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, तो ये हफ्ता आप अपने जो भी पास में अपने काम किए थे और उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल पाया था, मूवमेंट नहीं हो पाया था, मे बी शायद इस हफ्ते आपको मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ ना कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है न्यू बिगिनिंग, and it says something new begin today, embrace the possibilities. Okay guys, see, there is a new beginning. जैसे कि अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रीयूनियन होना चाहते थे, रीयूनियन भी हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं फ्रेश न्यू लव चाह रहे थे, न्यू लव भी हो रहा है, एंड किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि गुड न्यूज भी रिसीव कर रहे हैं, पीस आ रहा है, राइज अप हो रहे हैं। सो वाओ वर्गोस, ये हफ्ता ये दो कार्ड के बेसिस में ये बोलना चाहूँगी, कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज आ रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते सो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, लेट्स गो डीपर। Virgos, what's the message for Virgos? What's the message for Virgos? Okay, Virgos, let's get started. Let's see what's the first part of the week आपका कैसा रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी 10 ऑफ सोर्स। आई टोल्ड यू ना कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है तो जाके न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पेनफुल, जो भी आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, पेनफुल था, दैट इज द एंडिंग। ओके, एंड इट सेज द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। कुछ लोग हो सकता है कि ना दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे थे, तो मे भी शायद वो पार्ट किसी की लाइफ में ना एंड हो रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में गुड न्यूज आ रही तो ही एंड हो रहा है, राइट। तो न्यू बिगिनिंग कर सकते, या फिर एक न्यू पाथ पे चल सके। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, देयर इज द कंप्लीशन। घरेलू मामले में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो रहे हैं, एंड आई फील कि जो भी डिफिकल्टी पीरियड चल रहा था ना आप लोगों की लाइफ में, ये हफ्ता ना आप लोगों को ना मूवमेंट दिखने मिलेगा, रिजल्ट दिखने मिलेगा। ओके, और कुछ लोग अगर एडिक्टेड भी थे किसी भी जैसे कि अनहेल्दी चीज़ों में, तो वो साइकिल भी कंप्लीशन हो रहा है। एंड सी 10 of swords and the trust, and it's just like a फूल का कार्ड है। ओके, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, ट्रस्ट रखिएगा गाइस। तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, वेदर वो टॉक्सिक जॉब की एंडिंग हो रही है, टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग हो रही है, इन्वायरमेंट की एंडिंग हो रही है, जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट थे, या फिर
लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। सो देयर इज द एंड एंड न्यू बिगिनिंग, ओके, एंड जस्ट ट्रस्ट रखिएगा कि आप लोगों की लाइफ में इजी लाइफ साइकिल अभी स्टार्ट होने वाली है बोल के, ओके। ओके, दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड सी 5 ऑफ सोर्स की कार्ड है, ओके। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट association, realizing that what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort, okay। 5 of source is all about guys मेंटल ड्रामा, ओके, क्योंकि यहाँ पर तो किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, बट मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि जैसे कि लव वाइज टोटली ख़त्म हो रहा है, तो उसका असर थोड़े दिनों के लिए तो रहता ही है, तो इसलिए मेंटल ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी की जॉब नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी को मे भी शायद धोखा मिला हो तो यहाँ पर सोच रहे, कोई भी धोखा दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव वाइज ही धोखा दे, कोई चीटर भी हो सकता है, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच आ रही है अपने कमी को लेके, वेदर वो जॉब नहीं है उसको लेके, वेदर हेल्थ इश्यू को लेके, वेदर किसी का घर नहीं है उसको लेके, जो भी आप लोगों की लाइफ में कमी चल रही है तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, ओके। एंड सी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड दिस इज ऑल्सो 2 ऑफ सोर्स, बट आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, 5 इज ऑल अबाउट चेंज, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्स इज हियर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आप ही को डिसीजन लेके राइज अप होना है, या फिर अबंडेंस की तरफ जाना है। अगर आप जैसे कि 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो है, तो आप अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके अबंडेंस की तरफ जा सको, राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके, बट यहाँ पर चॉइसेस है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लोगे देर इज द अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ओके। चॉइसेस है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए। वो चॉइसेस किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जॉब चॉइसेस, लव चॉइसेस, या फिर डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आने का चॉइसेस, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, तो यूज योर इंट्यूशन, ओके वर्गोस्ट, एंड दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। सी सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं वर्गोस, बिकॉज यू आर अ अर्थली साइन, बट मे भी शायद आप ना मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और किसी की लाइफ में अगर डिवोर्स या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा था, तो भी यहाँ पर ना बहुत अच्छी तरह से स्मार्ट वर्क करके डील करें ताकि आप अपने सारे काम बना सकें, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस, और अगर कहीं ना कहीं आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गेट एडवाइस, ओके, जो प्रोफेशनल हो या फिर नॉलेजेबल हो, ओके, तो उनसे एडवाइस ले सकते हो आप अपने लीगल मैटर के प्रति, घरेलू मामलों के प्रति या फिर प्रॉपर्टी के प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है एंड थंडरबोल्ट। सी आप लोगों की लाइफ में ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी इमोशनली या फिर मेंटली या फिर फिजिकली कोई भी लगे चल रहा था नेगेटिविटी, ओके, वेदर किसी भी सिनारियो में, लव वाइज हो, मनी वाइज हो, घरेलू मामला वाइज हो, देयर इज अ सडन चेंज, ओके। क्योंकि दिस इज द टावर का कार्ड है, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न खत्म हो रहा है, या फिर आप खुद खत्म कर रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन खत्म कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स सडनली आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई चेंज, जैसे कि मैंने पहले कहा, चेंज दे रहे हैं ताकि आप अपने सॉल्यूशन या फिर
अबंडेंस की तरफ जा सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करके अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। बट देयर इज अ सडन चेंज। ओके वर्गोस, तो मैं ये बोलूँगी, अभी तक ना मुझे यहाँ पर ऑफर नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा सको, सॉल्यूशन की तरफ जा सको। ओके, ऐसे वाज द हिडन पोर्शन। ऐसे हिडन पोर्शन में भी आपकी लाइफ में चॉइसेस है। टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। ऐसे सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं वर्गोस। मेंटल तौर पे या फिर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। ओके, दिस इज द टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। हिडन पोर्शन में ये हफ्ते के कभी भी हो सकता है। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस रास्ते में जाऊँ या उस रास्ते में जाऊँ, इसको चूज करूँ या उसको चूज करूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो और कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो। ओके, सी कंडीशनिंग। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। 10 plus 5 is 15. सी क्रॉस रोड पे हो अपने पॉजिटिव चेंज के लिए। ओके, या फिर सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसी कैनेबल आप देख पा रहे हो, ये बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं शिप, यहाँ पर शिप भी है एंड लाइन भी है। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रही है किसी, यहाँ पर क्रॉस रोड है, यहाँ पर सक्सेस भी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर भी कर रहे हो कि कैसे। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सी चेन लगा हुआ है, तो आप स्टक हो। ओके, स्टक हो अपने गोल के प्रति, स्टक हो अपने सक्सेस के प्रति कि मैं क्या करूँ बोल के। बट ये बोलना चाहूँगी, हिडन पोजीशन में चॉइसेस है अपनी लाइफ में, उस स्टकनेस में से बाहर निकलने का मौका है। डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। पीसफुल डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये कोई भी कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस है हिडन पोजीशन में, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, चेंज लेके आने के लिए, सक्सेस की तरफ जाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो गाइस अपने आप को शांत रखते हुए डिसीजन लीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो लॉस। ओके, दिस इज ऑल्सो इमोशनल ड्रेन। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल सैडनेस। इमोशनली कहीं ना कहीं जो भी आप काम सोच रहे थे नहीं बन पा रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, इस हफ्ते बनेंगे, क्योंकि 5 इज ऑल अबाउट चेंज। कहीं ना कहीं सिंगल थे या फिर आपके मनी लॉस हो गया था, तो आप इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए आप ना नेगेटिविटी में जा रहे थे। बट 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, सी 5 इज ऑलवेज चेंज, क्योंकि यहाँ पर माइंड। ओके, सी जस्ट लाइक वर्गोस, दिस इज यू। माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंशनली आप सोचो कि कैसे मैं इस कमी को चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में शेयरिंग सोल्यूशन अबंडेंस हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लक लेके आऊँ। ओके, सी दीज 5 कार्ड इज हियर, लाइफ 5 ऑफ कप। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि मैं कैसे अपने ना जो लॉसेस हुए हैं उसको ओवरकम करूँ। ओके, कुछ भी लॉसेस हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर आपके लव वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो, जो भी लॉसेस हुए हैं, या फिर उसमें रिकवर होना चाहते हैं, या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन होके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, क्योंकि दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं चेंज है, इसलिए चेंज है कि लक आपके फेवर में है। दैट्स व्हाई आपके ना ये हफ्ता मैं बोलूँगी कि ये पूरे हफ्ते ना आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहोगे। ओके, मुझे ये चेंज करना, मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे ऐसे अपने लाइफ को सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ में जो भी पीस लेके आना है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करोगे इस पूरे हफ्ते, ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, मुझे यहाँ पर ना अभी तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है वर्गोस, मतलब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी,
जस्ट चॉइसेस है, गुड न्यूज़ बोलते हैं वो नहीं दिख रहा है। बट ये हफ्ता ये दिख रहा है कि चेंज होने वाला है, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। फोर ऑफ कप का कार्ड है, तो फोर ऑफ कप ही जाले बढ़ गए, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हो, कि आप ऐसे सोचते हो दिख रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। जस्ट अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस हो, जो जो नहीं है उसके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस है, बट आपके आजू बाजू में ही जो सोशल है वो है, यहाँ पर ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, रिजल्ट भी है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो। तो फोकस होइए अपने मंजिल की तरफ, फोकस होइए अपने टारगेट की तरफ, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, उनकी वजह से, फायर साइन की वजह से आप थोड़े से इमोशनली लॉस हो रहे हो। अदरवाइज अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलते फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। फुल ऑन कॉन्फिडेंट के साथ में अपने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर सको, बैलेंस कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। सेवन ऑफ सोर्स इन पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, सी इन पास्ट में मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, मिस कहीं ना कहीं betrayal हुआ है, ओके। बट देर इज अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये पूरे हफ्ते ना आप आज के मामलों के प्रति, जो भी मामले हैं जो नेगेटिव है, भले ही वो लव में चीट धोखा मिला हो, भले ही वो आपके घरेलू मामलों में प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी ऐसे पास्ट के मामलों के प्रति स्टैंड ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली उस पास्ट के मामलों को फेस करते हुए रिजल्ट लेके आ सको, चेंज लेके आ सको, और अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। इसीलिए ना यहाँ पर प्लानिंग कर रही हो कि मैं अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, ओके। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ करेज का कार्ड है। मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है किसी के लाइफ में, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस रिवर्स है, तो पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, स्टकनेस महसूस हो रहा है, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे। तो मे भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस हफ्ते ना ये ओवरऑल एनर्जी में कॉन्फिडेंट आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, इमोशनल तौर से जो भी ड्रेन हो तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड सबसे बड़ी बात की, आपने सारे प्रॉब्लम को फोकस करते हुए कॉन्फिडेंट के साथ में फेस करते हुए कर रहे हो, ओके। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू वर्गोस, क्योंकि हायर मैसेजेस में ही यूनिवर्स ने हैव फेथ गाइस, ओके। क्योंकि सैजिटेरियस रूल्ड बाय नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस फेथ एंड ट्रस्ट। सी, ट्रस्ट फॉर द process, trust for the universal result, okay। Let's see what's the guidance for you। हार्ट चक्रा में भी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। हाँ, लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो अपने बैलेंस करके चलिएगा। एंड इट सेज लव इज द हार्ट ऑफ द मैटर, योर हार्ट इज द सेंटर विद इन योर फिजिकल बीइंग, attuned most to love, it's safe for you to love and we love with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance, okay। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने, क्योंकि यहाँ पर ना इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, दुखी हो रहा है कि कोई काम नहीं बन रहा है, तो दिल दर्द हो रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है अपने पीस का, अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस चाहते हो, जब हम खुश होते हैं ना गाइस, तो अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं, अपने सामने आपके सामने ही रास्ते होते हैं, कभी कभार दिखते नहीं है। जब हम पीस में आते हैं, खुश होते हैं, तो फटाक से हमको ना हो रिजल्ट, वो रास्ता दिख जाता है। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, इमोशनली बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ जाने का आपको रास्ता दिख सके, स्टेबिलिटी की तरफ जाने का आपको रास्ता दिख सके, ओके वर्गोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये बोलना चाहूंगी गाइडेंस के तौर पे, ओके।
ओके, आज का क्वेश्चन वर्गोस, वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पास रखी हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पाइस, चूज अ पाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है सो बिग हैप्पी चेंजेस। जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में ही कहा कि ये हफ्ता चेंज का है, ये हफ्ता किसी न किसी चीज की एंडिंग का है। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको पॉजिटिविटी है, यस का कार्ड है, जस्ट लाइक अ बिग हैप्पी चेंजेस जो कि आपको खुशी देगा। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, तो कुछ ही हफ्तों में आपके वो सवालों का रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगी या दिख जाएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति में जो भी आपने सवाल पूछा उसमें कॉम्प्रोमाइज करके सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर जॉब स्विच, परफेक्ट टाइमिंग फॉर बिजनेस स्टार्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिलेशनशिप, मैरिज, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, सही टाइम है आपकी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी खत्म करने के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी क्योंकि यहाँ पर 5 अफसोस, 5 अफका बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था या फिर कहीं ना कहीं लॉसेस हो गए थे, सिंगल थे। तो ये हफ्ता जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आप उसमें से उभर रहे हो, राइज अप हो रहे हो, ओके, रिकवर हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यस का कार्ड है। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, यस। मेरी लाइफ में मैं लव वाइज रीयूनियन हो सकूंगा, यस। मेरी लाइफ में मैं घर बना सकूंगा, यस। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको आपके सवालों के जवाब दिखने या दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, बैलेंस करके चलिए, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ओके, फोकस होइए और बैलेंस करके चलिएगा जो भी आपने सवाल पूछा है। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम, परफेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग। ओके, पॉइंट नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो ये टाइम है आप लोगों के लाइफ में किसी भी चीज के लॉसेस से उभरने का। ओके, तो पीस बना के चलिएगा। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।